दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेन अपने आर्किटेक्चर, आर्ट, वुल्फ फाइट्स, मूरिश हेरिटेज, वाइन्स, सॉसर, फ्लेमेंको म्यूजिक एंड डांस और ला टोमाटिना के लिए फेमस है, जिसकी पॉपुलेशन करीब 4.7 करोड़ है। ये 5,05,990 स्क्वायर किलोमीटर में फैला यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट देश है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की लिटरेसी रेट तो 98% है, पर यहाँ बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। स्पेनिश नेशनल एंथम मार्चा रियल वर्ल्ड के उन 4 एंथम्स में से एक है जिसमें लिरिक्स नहीं है। स्पेन एक अनोखा देश है जिसे एक्सप्लोर करना आपके लिए बहुत एडवेंचरस हो सकता है। यहाँ घूमने के लिए 7 डेज पैकेज आपको करीब 1 लाख पर पर्सन मिल सकता है इंडिया से। और यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम है समर सीजन, जो है अप्रैल से अक्टूबर तक। स्पेन में घूमने के लिए 10 सबसे बेहतरीन जगहों की हमारी लिस्ट आपको बेशक पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं इन पर एक नजर डालने। नंबर 10, सैंटियागो दे कंपोस्टेला। नॉर्थ वेस्टर्न स्पेन में ग्लेशियर रीजन की राजधानी सैंटियागो दे कंपोस्टेला पारंपरिक तीर्थ यात्रा के फाइनल डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे कैमिनो दे सैंटियागो के रूप में जाना जाता है। द वे ऑफ सेंट जेम्स भी कही जाने वाली ये तीर्थ यात्रा मध्यकालीन समय से चलती आ रही है और कई के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह माना जाता है कि सैंटियागो दे कंपोस्टेला वह स्थान है जहाँ सेंट जेम्स, जीसस क्राइस्ट के एक अपोस्टल, दफन है। आज शहर अपनी धार्मिक परंपरा और इतिहास दोनों के लिए हर साल हजारों विजिटर्स को आकर्षित करता है। अधिकांश तीर्थयात्रियों के लिए अराइविंग पॉइंट है मेन स्क्वायर प्लाजा दो ओब्राडोइरो। शहर के केंद्र में स्थित यह हलचल भरा प्लाजा कई महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स का सीन है, विशेष रूप से सैंटियागो कैथेड्रल, जहां सेंट जेम्स की कब्र स्थित है। यहाँ अन्य ऐतिहासिक इमारतें हैं गैलमिरेस पैलेस, रजॉय पैलेस, कैथलिक किंग्स हॉस्टल और सैन जेरोनिमो कॉलेज। पिलग्रिमेज म्यूजियम कैमिनो दे सैंटियागो पिलग्रिमेज के इतिहास और महत्व के बारे में जानने के लिए एक अच्छी जगह है, जबकि म्यूजियम ऑफ द ग्लेशियन पीपल क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। नंबर 9, टोलेडो। सेंट्रल स्पेन में एक माउंटेन टॉप पर बैठे टोलेडो ने 16वीं शताब्दी तक स्पेनिश राजधानी के रूप में सर्व किया, क्योंकि ये कई शताब्दियों के लिए ज्यूस, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स द्वारा इनहैबिटेड था। इसलिए शहर को कभी कभी सिटी ऑफ 3 कल्चर्स कहा जाता है। आज टोलेडो अपने हिस्टोरिक आर्ट और आर्किटेक्चरल वेल्थ के लिए भी एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है, जो रोमन एम्पायर के जमाने का है। टोलेडो में करने के लिए सबसे अच्छी चीज है मेडिवल स्ट्रीट्स के बीच खो जाना और पुराने आर्किटेक्चर को एक्सप्लोर करना, जिसमें स्टनिंग कैथेड्रल्स, साइनागॉग्स, मॉस्क्स और साथ ही साथ एक उल्लेखनीय पुराना रोमन किला शामिल है। कई ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल जोडुकोवर प्लाजा के साथ साथ आसपास की कई दुकानें जरूर देखने लायक हैं। चार्मिंग कैफेज, आराम करने के लिए लोगों को देखने, और मैज़ोपैन जैसी लोकल स्पेशलिटीज जो बादाम और पाइन नट्स के साथ बनाया गया एक स्वीट ट्रीट है, और ऐसी ही कई मजेदार चीजों का नमूना पेश करते हैं। शाम को लोकल बार्स में प्री डिनर ड्रिंक्स और टापस मिलते हैं। स्पेन के महान पेंटर एल ग्रेको के घर टोलेडो में एक वाइब्रेंट आर्ट सीन दिखाई देती है। शहर म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज से भरा है, जबकि कैथेड्रल ऑफ टोलेडो में गोया, राल्फेल और टिटियन जैसे मास्टर्स के इम्प्रेसिव आर्टवर्क्स का संग्रह है। शहर के कई चर्चेस और लैंडमार्क्स पर एल ग्रेको के बहुत सारे आर्ट पीसेस देखे जा सकते हैं। नंबर 8, कोर्डोबा। कोर्डोबा साउथर्न स्पेन के एंडालुसियन रीजन में कोर्डोबा रीजन की राजधानी है। जबकि कोर्डोबा अपने स्मॉल टाउन चार्म से कैरेक्टराइज्ड है, यह मिड साइज सिटी एक हलचल से भरे महानगर के सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आकर्षण प्रदान करता है। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक कोर्डोबा का ऐतिहासिक क्वार्टर छोटे मेडिवल स्ट्रीट्स, प्लाजाज और व्हाइट वॉश्ड कोर्टयार्ड्स का एक भूल भुलैया है, जो यहाँ के स्टार अट्रैक्शन मेस्क्विटा के आसपास स्थित है। प्रारंभ
में एक मस्जिद के रूप में निर्मित मेस्क्विटा अब एक शानदार चर्च है जो अपनी अधिकांश मूल आर्किटेक्चर को बरकरार रखता है। इस्लामिक स्टाइल के लाल और सफेद स्ट्राइप आर्क्स के साथ इसके कॉलम्स मेडिएवल युग में कोर्डोबा के गौरव और महत्व की याद दिलाता है। मेस्क्विटा के बाहर रिलैक्स करने के लिए एक सुंदर ऑरेंज ग्रोव है। अन्य दर्शनीय स्थलों में द फोर्ट्रेस ऑफ क्रिश्चियन मोनार्क्स, द स्ट्रीट ऑफ फ्लावर्स और ओल्ड ज्यूइश क्वार्टर अपने आकर्षक पैटियोज और सोवेनियर शॉप्स के साथ शामिल है। कभी एक रोमन शहर हुआ करने वाला कोर्डोबा में पुरानी दीवारें, गेट्स, पुल, एक एम्फी थिएटर और मकबरे सहित कई रोमन संरचनाएं हैं। शहर भर में विभिन्न प्लाजाज हैं जहां कई म्यूजियम्स, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे और बार्स हैं। कोर्डोबा में मई के महीने में 3 अमेजिंग त्योहारों के दौरान काफी चहल पहल रहती है, जिसमें मे क्रॉसेस फेस्टिवल, पैटियोस फेस्टिवल और कोर्डोबा फेयर शामिल है। नंबर 7, सैन सेबेस्टियन। सैन सेबेस्टियन गिपुस्को प्रोविंस की राजधानी है जो नॉर्थ स्पेन के बास्क कंट्री में बे ऑफ बिस्केन के तट पर स्थित है। यह खूबसूरत सी साइड शहर अपने एक्सीलेंट बीचेस और आउटस्टैंडिंग कुलिनरी ट्रेडिशन के लिए काफी पसंद किया जाता है। सैन सेबेस्टियन का एक छोटा आरामदायक शहर है जो रेस्टोरेंट, पिंटो बार्स, डिजाइनर शॉप्स और एक एनक्लोज्ड मॉल से भरा है। नेपोलियन वॉर्स के दौरान शहर को लगभग नष्ट कर दिए जाने के बाद 19वीं शताब्दी में कई ऐतिहासिक इमारतों का पुनर्निर्माण किया गया जो ओल्ड टाउन में है। सैन सेबेस्टियन यूरोप के कुछ सबसे अच्छे बीचेस का घर है। इनमें से सबसे लोकप्रिय है प्लाया दे ला कोंचा जो स्विमिंग, कायाकिंग, वाटर स्कीइंग और सन बाथिंग जैसी एक्टिविटीज ऑफर करता है। प्लाया दे ला जुरियोला कई सर्फर्स को आकर्षित करता है और यहाँ सर्फ बोर्ड्स और बॉडी बोर्ड्स किराए पर मिलते हैं। पूरे साल शहर में कई त्योहार और कार्यक्रम होते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ होती है सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल और जैज फेस्टिवल में। नंबर 6, वेलेंसिया। स्पेन के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक वेलेंसिया देश के पूर्वी हिस्से में स्थित है। कई वर्षों के मेजर कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के बाद वेलेंसिया आज अपने फेलास फेस्टिवल और सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के आर्किटेक्चरल मास्टरपीस के लिए प्रसिद्ध है। वेलेंसिया ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है जिसमें स्टनिंग चर्चेस, सैन मिगुएल दे लॉस रेस जैसे पुराने मोनास्ट्रीज और सिल्क एक्सचेंज मार्केट के रूप में जाना जाने वाला एक प्राचीन सिल्क ट्रेड सेंटर साइट शामिल है। तुरिया नदी को रीडायरेक्ट करने के बाद शहर ने अपने सबसे प्रभावशाली आकर्षण का निर्माण किया, एक विशाल कल्चरल और एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स जिसे द सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के नाम से जाना जाता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित कई इमारतें हैं जैसे कि एक साइंस म्यूजियम, प्लानिटेरियम, एक्वेरियम, आर्ट्स म्यूजियम और एक आईमैक्स थिएटर जो सभी अपने आप में ही आर्टिस्टिक मार्वल्स हैं। पुरानी तुरिया नदी के तट पर शामिल सुंदर गार्डन्स, एथलेटिक पार्क्स और आर्टिफिशियल लेक्स हैं। हर मार्च वेलेंसिया फेलास फेस्टिवल की मेजबानी करता है जहां प्रत्येक नेबरहुड एक हफ्ते के लिए सभी आकारों और रंगों के पेपर मैशे फिगर्स प्रदर्शित करता है। हफ्ते के अंत में फेलास को औपचारिक रूप से जला दिया जाता है और कम्युनिटीज रात में पार्टी करते हैं। Number 5, सेविले। एक्सेप्शनल टूरिस्ट अट्रैक्शंस, लाइवली फेस्टिवल्स और बजिंग नाइट लाइफ सभी सेविले को साउदर्न स्पेन में टॉप डेस्टिनेशन बनाते हैं। एंडालुसिया की राजधानी के रूप में सेविले इस क्षेत्र की फाइनेंशियल और कल्चरल राजधानी भी है। सेविले कई खूबसूरत और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों का घर है जिनमें से सबसे प्रमुख सेविले का ग्रैंड कैथेड्रल है जहाँ यह माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस को दफनाया गया था। अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में रियल अल्काज़र, शाही गार्डन्स के साथ एक एक्स्ट्रावेगेंट मूरिश पैलेस और वो कमरा जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस की नई दुनिया की यात्रा की योजना बनाई गई थी शामिल है। वेलेंसिया दुनिया में सबसे बड़े वुडन स्ट्रक्चर का घर भी है। मेट्रोपोल पारासोल एक विशाल छतरी के आकार का स्ट्रक्चर है जो मुख्य बाजार में स्थित है। इस क्षेत्र के कल्चरल राजधानी के रूप में सेविले कई म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और एंटरटेनमेंट वेन्यूज प्रदान करता है। जब सूरज ढल जाता है तो सेविले का नाइट लाइफ दृश्य अपने कई बार्स, नाइट क्लब्स और फ्लेमेंको
डांस हॉल के साथ रोशन हो उठता है। हर साल सेविले अपने अप्रैल फेयर को आयोजित करता है, जो स्पेन की सबसे प्रसिद्ध इवेंट्स में से एक है, जहां शहर की सड़कें एक विशाल पार्टी हॉल में बदल दी जाती है, जिनमें सदियों पुराने रीति रिवाज, पारंपरिक कॉस्ट्यूम्स, फ्लेमेंको डांसिंग, बुल फाइट्स और बहुत सारे लोकल फूड और ड्रिंक्स देखने को मिलते हैं। नंबर 4, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मैड्रिड व्यापक रूप से अपने नाइट लाइफ सीन्स के लिए जाना जाता है। कई विश्वविद्यालयों का घर शहर में विभिन्न जातियों समूह का गठन होता है, जो इसे यूरोप के सबसे रंगीन कॉस्मोपॉलिटन शहरों में से एक बनाता है। मैड्रिड एक सुंदर शहर है जो पुराने और नए आर्किटेक्चर के साथ मिक्स्ड है। राजधानी में कई नेबरहुड शामिल हैं, जो अपने खुद के अनोखे चरित्र और ऐतिहासिक क्वार्टर्स को लेकर भीड़ समुदायों, विश्वविद्यालय क्षेत्रों, मल्टीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स और पार्टी सीन्स प्रस्तुत करते हैं। शहर के जान पुएर्ता देल सोल त्योहारों के दृश्य, महत्वपूर्ण समारोह और स्ट्रीट परफॉर्मर्स के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के लिए एक हब के रूप में सेवारत एक बड़ा प्लाजा है। एक और महत्वपूर्ण स्क्वायर प्लाजा मेयर है, जो कई सोवेनियर शॉप्स, कैफे और सैन मिगुएल मार्केट के लिए जाना जाता है। शहर के केंद्र में मैड्रिड के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि रॉयल पैलेस, स्पेन के राजा का घर और शानदार चर्चेस और ऐतिहासिक स्थलों का ढेर। मैड्रिड सुंदर पार्क्स और जूस से लेकर फुटबॉल मैचेस, म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स जैसी चीजें देखने और करने के लिए कई ऑप्शंस हैं। नंबर 3, बार्सिलोना। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेन में स्थित बार्सिलोना देश के टॉप ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक है, क्योंकि यह पर्यटकों को वो सब प्रदान करता है जिसकी लोग एक यूरोपीय शहर से उम्मीद करते हैं। ऐतिहासिक आर्किटेक्चर से लेकर मजेदार खरीदारी, वाइब्रेंट कल्चर और बजिंग नाइट लाइफ तक सब कुछ। ओल्ड टाउन सिउटेट वेला बार्सिलोना का मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर्यटक सुंदर पुराने चर्चेस, रोमन खंडर, आउटडोर कैफेज और रेस्टोरेंट से सजी सड़कों के साथ गॉथिक क्वार्टर पाएंगे। स्टैचूज और फाउंटेन से घिरा ला प्लेसा कैटलूनिया एक पॉपुलर गैदरिंग स्पॉट है और स्थानीय ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए केंद्र है। बार्सिलोना के लोकप्रिय एक्टिविटीज में ला राम्बला पर टहलना और शहर के सबसे लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक बार्सिलोनेटा पर धूप सेकना शामिल है। स्पेन के फेमस आर्किटेक्ट एंटोनी गॉडी के आर्किटेक्चरल मार्वल्स बार्सिलोना के लिए यूनिक हैं, जिसमें साग्रादा फैमिलिया और कैसा बाटलो शामिल हैं। इन दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर्स में आकर्षक डिजाइन, आकार और रंगों के कॉम्बिनेशन है। एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बार्सिलोना विभिन्न प्रकार के म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज, थिएटर्स और फ्लेमेंको शोज का प्रदर्शन करता है। स्पेन के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इवेंट्स में से एक मोंगेरोस डेजर्ट फेस्टिवल सहित कई त्योहारों की मेजबानी करता है। स्पोर्ट्स के साथ अपने लंबे प्रेम संबंध के साथ बार्सिलोना दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम कैंप नौ का घर है। नंबर 2, मालोर्का। स्पेन के बैलियरिक आइलैंड्स में से सबसे बड़ा मालोर्का मेडिटेरेनियन सी के जगमगाते पानी से घिरा हुआ है। इसके साथ ही घिरी हुई चट्टानें, एकांत स्थान और खूबसूरत समुद्र तट हैं। देश का ये लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन शानदार क्लाइमेट और बहुत सारे अविश्वसनीय दृश्यों के साथ धन्य है, जबकि इसका पहाड़ी आंतरिक भाग प्राचीन पहाड़ी मठों और गांवों का घर है। इसके शानदार तट रेखा समुद्र के किनारे की टाउन्स और रिजॉर्ट से सटी हुई है। सनबाथिंग, स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स सभी लोकप्रिय पास टाइम्स हैं, जहां स्वादिष्ट लोकल क्यूजिन और सी फूड मिलेगा। आइलैंड का मुख्य शहर और राजधानी पाल्मा दे मालोर्का है। ये विजिटर्स के लिए एक सुंदर पुराना शहर है, जहाँ की पतली गलियां और सदियों पुरानी इमारतों के साथ इसके उत्तम गॉथिक कैथेड्रल है। सोलर का सुंदर शहर भी अपने सुंदर एकांत क्षेत्र की यात्रा के लिए जाने लायक है और उतना ही सुंदर वोल्डे मूसा का आकर्षक पहाड़ी गांव भी है।
ग्रेनाडा। ग्रेनाडा साउदर्न स्पेन के सीरा नेवाडा पहाड़ों के बेस पर स्थित है। एक मिड साइड शहर, ग्रेनाडा शानदार आकर्षण, पारंपरिक संस्कृतियों और एक एनिमेटेड नाइट लाइफ का आदर्श मिश्रण प्रदान करता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली यह अल्हाम्ब्रा का घर है, जो कि मूरिश कला का एक नमूना है, जो एंडालुसियन इतिहास को पेश करता है और यूरोप के महान आर्किटेक्चरल साइट्स में से एक है। शहर के शानदार इतिहास को देखने के लिए इसकी सबसे उल्लेखनीय जगहें हैं 16वीं शताब्दी का ग्रेनाडा कैथेड्रल, जो अपनी शानदार गुंबद वाली छत के साथ, और प्रसिद्ध अल्हाम्ब्रा जिसमें लग्जरियस गार्डन्स और अरब बाथ्स हैं। ग्रेनाडा के सबसे छोटे नेबरहुड्स सैक्रोमोंटे और एलाबीशिन शहर की संस्कृति का सार हैं। यहाँ फ्लेमेंको और जाम्ब्रा के लाइव डांस का प्रदर्शन भी देखा जा सकता है। एल्बाइसिन एक अरबिक क्वार्टर है जो 100 साल पुराने स्पाइस मार्केट का साइट है। यहाँ मूरिश आर्किटेक्चर, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और विविड बोगनविले की स्थापना के बीच वेंडर्स की एक मंडल रंगीन टेपस्ट्राइज, वॉल हैंगिंग्स और एक्सोटिक चाय पत्ती और मसाले बेचते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्पेन में घूमने की कुछ अनोखी तस्वीरें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आप ऐसी ही फैंटास्टिक न्यू कंटेंट मिस ना करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।